हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं कि झारखंड जिला पुलिस जो निकला हुआ है तुम लोग का, झारखंड जिला पुलिस का जो निकला है उसमें झारखंड जीके का क्वेश्चन, जो झारखंड जीके जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है तुम लोग का आज, और क्लास 11th का, क्लास 11 क्लास 11th का भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके, है ना। तो पहला यहाँ हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, है ना। प्रथम रोमन सम्राट कौन था? प्रथम रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस था, कॉन्स्टेंटाइन था, ट्राजन था और जस्टिन। तो कौन था यहाँ पर पहले? तो क्या हो जाएगा? अगस्टस। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगस्टस हो जाएगा। चलो आज दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? तो विस्तार उत्तर अमेरिका, एशिया सी नंबर में है, यूरोप और डी नंबर में है अफ्रीका। तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर? हम लोग का ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, है ना। चलो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखो, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रोम में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? देखो, पेपारियस, दिनारियस, सोलिडस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिनार, यस, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन हम सही हो जाएगा। चलो हम लोग का चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फिर से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया था? देखो, ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया था, ईसाई क्रिश्चियन धर्म जिसको बोलते हैं। टेवरियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन और जस्टिन। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन, यानी बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। चलो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाले सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? देखो, सरकंडा पौधा क्या कहलाता है? सागवान, साल, पेपारियस और सरेस। तो क्या कहलाता था हम लोग का? सी नंबर देखो, पेपारियस। क्या कहलाता था? पेपारियस कहलाता था। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखो, अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टेविजन और एलन था। क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑक्टेवियन, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर का, अगस्टस कब शासक बना? 7वीं ईस्वी में, 7वीं ईस्वी सन में, 509 ईस्वी पूर्व में और 509 ईस्वी सन में। तो कब बना था? तो यहाँ पर देखो 27 ईस्वी पूर्व, यानी 27 में बना था, 27 ईस्वी में बना था, 27 ईस्वी पूर्व में बनाया था। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? देखो, अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते थे? अगस्टस के जो साम्राज्य था वहाँ पर, उसमें क्या कहलाता? प्रिंसिपेटस, गणतंत्र, यूनियन और संसद। क्या कहलाता था? 8 नंबर का हम लोग का प्रिंसिपेटस हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे तरफ हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? कस्तुनतुनिया में, वेनिस में, लंदन में, दिल्ली में। तो कहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? देखो यहाँ पर 9 नंबर का ए नंबर, कस्तुनतुनिया, ये ला याद रखना, ये ला क्वेश्चन बार बार पूछता है, देखिए, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल क्या था? देखो 509 बीसी से 27 बीसी, 509 बीसी से 509 AD तक। देखो ना, 509 BC से 27 AD तक, और डी में से कोई नहीं, डी नंबर में। तो देखो सन ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी कहलाता है ना। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा पूर्व कहलाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ए नंबर वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर, संत अगस्टिन किस नगर के बिशप थे? लंदन, केन्या, हिप्पो, जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पर हम लोग का 11 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हिप्पो। क्या हो जाएगा? हिप्पो याद रखना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो 12 नंबर में हो जाएगा एकल परिवार, हमेशा याद रखना। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार को मान्यता दिया जाता था। चलो, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा किसे कहा जाता है? एम्फोरा मटके के कंटेनर को वजन करने वाला यंत्र को, पुस्तक को, राजा को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मटके या कंटेनर को क्या कहा जाता है? एम्फोरा कहा जाता है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेफालिया रोमन साम्राज्य किसे कहते हैं? झोपड़ी को, कैस्टेला को, ऋतु प्रवास को, जैतून को। तो यहाँ पर हम लोग का 14 नंबर का है, झोपड़ी को कहा जाता है। क्या नंबर? झोपड़ी को, ये नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इक्वाइटस क्या थे? अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता, गधा। तो क्या था यहाँ पर? ए नंबर क्या है? अश्वरोही यानी घोड़े वाला, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं
16 नंबर वाला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए ना। 16 नंबर क्वेश्चन में स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो देखो 711 AD, 709 AD, 611 BC और 705 AD। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ए नंबर है। देखो 711 AD याद रखना, 711 ईसा पूर्व में हुआ था ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? सबसे बड़े राजनीतिक इस्लामिक विस्तार के, ईसाई धर्म के विस्तार से, यहूदी धर्म के, रोमन साम्राज्य के। ये क्वेश्चन देखिए, ये पूछनीय क्वेश्चन बनता है। ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन, इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो क्या इस्लाम धर्म के विस्तार सबसे बड़ा राजनीतिक क्रांति कहा जाता है ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, है ना। चलो आगे तरफ इस्लाम मुसलमान, है ना, वही वाला धर्म। चलो आ गया। चलो आगे तरफ, किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? ट्रांजन, अगस्टन, टाइबेरियस और कॉन्स्टेंटाइन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर? देखो यहाँ पर अगस्टस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगस्टस, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गया है? सीनेट में किसका बोलबाला था? देखो अभिजात वर्ग, दास, सेना और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सीनेट। जो सीनेट था उसमें किसका बोलबाला था सबसे ज़्यादा? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग जो ऊंची कोटि की होती थी, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग का 20 नंबर वाला क्वेश्चन। 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस रोमन सम्राट ने भारत के विजय का स्वप्न देखा था? देखो टाइबेरियस, अगस्टन, सेंट पीटर्सबर्ग और त्राजन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर? क्या? त्राजन। जो त्राजन थे वो क्या भारत के विजय का स्वप्न देखा था, पूरा नहीं हुआ, है ना। कहाँ हम लोग का भारत और कहाँ अगस्टन, है ना, और कहाँ त्राजन। चलो रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? देखो पूर्वोत्तर साम्राज्य, पर्वोत्तर साम्राज्य, मध्यवर्ती साम्राज्य और उत्तर मध्यवर्ती साम्राज्य। 21 नंबर क्वेश्चन में ए नंबर वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, पूर्ववर्ती साम्राज्य। पूर्ववर्ती साम्राज्य ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर यानी 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहेगा? रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के से अंत तक इस अवधि को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती साम्राज्य, मध्यवर्ती साम्राज्य, परवर्ती साम्राज्य, उत्तरी मध्यवर्ती साम्राज्य। तो यहाँ पर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा हम लोग का सी नंबर वाला ऑप्शन सही, यानी परवर्ती साम्राज्य, याद रखना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 23 नंबर वाला क्वेश्चन। 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 226 ईस्वी में, 237 ईस्वी में, 238 ईस्वी में, 248 ईस्वी में। ईस्वी में पूछा है, ईसा पूर्व नहीं पूछा है। तो उसमें एक नंबर देखो 226 ईस्वी में, याद रखना। चलो आगे तरफ देखो है 24 वाला क्वेश्चन। 24 नंबर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? फारसी, लैटिन, अंग्रेजी और हिंदी। तो क्या थी 24 में? बी नंबर हम लोग का लैटिन। क्या भाषा थी? लैटिन। लैटिन भाषा, याद रखना। यहाँ पर आगे तरफ देखो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? ऑक्टेवियन, कास्टियन, काथियन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑक्टेवियन नाम था। क्या था? ए नंबर, ऑक्टेवियन, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या? रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? जुपिटर, मार्स, जूनो और विनर। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा देवता किसे माना जाता था? तो यहाँ जुपिटर को। क्या माना जाता था? जुपिटर को माना जाता था मेरे भाई। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं ना, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म आ गया, देखो ना। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, यहोवा, मोहम्मद, सब, ईसा मसीह। तो यहाँ पर कौन थे? ए नंबर हम लोग का मूसा था। कौन था? मूसा था। मूसा याद रखना। इसलिए यहूदी धर्म से हम लोग का मूसा था ना, इसलिए इजराइल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इजराइल अभी लड़ाई हो रहा था, इजराइल यानी मुसलमान और ई का यहूदी का, है ना। तो उसको भी याद रखिएगा। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचार शासक कौन थे? नीरो, अगस्टस, ऑक्टेवियन और लुई था। तो 28 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए नंबर नीरो था। कौन था? नीरो। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 29 नंबर, अगस्त माह किस शासक के नाम पर है? जूलियस सीजर, अगस्टन, नीरो और लुई। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अगस्टस। अगस्टस से अगस्त महीना, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं जुलाई। देखो 30 नंबर में देखो यहाँ पर जुलाई माह का किस शासक के नाम पर? जुलाई के देखो जूलियस सीजर, अगस्टन, नीरो। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई पड़ा, है ना, जूलियस सीजर। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 31 क्वेश्चन। यहाँ पर रोमन साम्राज्य के हृदय किसे कहा जाता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, देखो। तो क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या? भूमध्य सागर को, है ना, याद रखना। चलो स्पेन किसके, यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन फिर है, देखो स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? जैतून का तेल, शराब, धातु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 32 का हम लोग का ए नंबर, जैतून का तेल, याद रखना मेरे भाई, जैतून का तेल। चलो आगे तरफ देखो यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के राज के धर्म कब बना दिया गया? ये क्वेश्चन देखो, पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दी। तो यहाँ पर 33 का हम लोग का चौथी शताब्दी, याद रखना। यहाँ पर डी वाला सब सही हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन।
अहूर मजदा कौन है? और देवता है, राजा है, संत है, नेता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? देवता, एक प्रकार का देवता था अहूर मजदा, है ना। चलो, बलात भर्ती वाले सेना किस राज्य की थी? बलात भर्ती वाले चीन की, मारी राज्य की, रोम की, फारसी की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्या की? फारस की। फारस फारस फारस, फारसी से ही फारस आया है, ठीक। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 36 नंबर वाला क्वेश्चन। दिनारियस नामक सिक्के में किसकी शुद्ध चांदी होती है? 7.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.7 ग्राम, 8.4 ग्राम? तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही, 4.5 ग्राम। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या? पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक, लिपि, अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? हाथ से लिखी पुस्तक। चलो, पांडुलिपि उसी को कहा जाता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? बेबीलोन के, एथेंस के, मकदूनिया के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? मकदूनिया। क्या हो जाएगा? मकदूनिया के। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 39 नंबर वाला क्वेश्चन। 39 में रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, सामाजिक संगठन, निम्न वर्ग? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिजात वर्ग। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है? सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार और उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त सब थे, अभिजात, कुलीन और जमींदार सब शामिल थे इसमें, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन, है ना, 41 नंबर का क्वेश्चन। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर, टेम्स, नील और सिंधु? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर, याद रखना, टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है अभी भी, है ना। चलो आगे तरफ देखो, क्लियोपेट्रा के बारे में दिया गया है। देखो, क्लियोपेट्रा किस राजवंश की राजकुमारी थी? मिस्र के, पोम्पी की, रोम की, टालमी की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? डी नंबर, टालमी, याद रखना, टालमी, पेक्ट्री, टालमी, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं आगे तरफ हम लोग देखते हैं, देखो, रोम साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चिकित्सक को अशुरबनिपाल, गैलन, नीरो और टोल्मी? तो हम लोग का यहाँ पर 43 नंबर का बी नंबर, गैलन, याद रखना, गैलन था। गैलन कौन था? गैलन, है ना। चलो 44 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? यहाँ पर हो जाएगा इस्तांबुल, इटली, रोम और कास्तुनतुनिया? देखो यहाँ पर 44 नंबर में क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, इस्तांबुल, याद रखना, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कोलोसियम क्या था? एक अखाड़े का नाम, एक सैनिक टुकड़ी का नाम, इतिहासकार का नाम, व्यापारिक श्रेणी का नाम? तो 45 नंबर में क्या हो जाएगा? ए नंबर, एक अखाड़ा का नाम था। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित है? सहारा रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, थार मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका? तो यहाँ पर 46 नंबर में क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, सम्राट ट्राजान के शासनकाल क्या था? देखो 100 से 110 ईस्वी, 113 से 117 ईस्वी, 120 से 125 ईस्वी, 125 से 130 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं बोला गया, याद रखना, है ना। चलो 47 नंबर का 47 नंबर में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, इटली की कुल आबादी 75 लाख से भी दासों की संख्या कितनी है? तो 75 लाख में से दासों की संख्या, जो दास थे उसको कितने थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को 48 नंबर का? यहाँ पर देखो बी नंबर वाला, देखो यहाँ पर 30 लाख थे। कितने थे? 30 लाख। 75 लाख में 30 लाख दास हुआ करते थे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग। तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तुम लोग का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आएगा। इसमें सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन में झारखंड पुलिस के लिए और क्लास 11 के लिए, क्लास 11 के लिए जो आर्ट्स के से है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। VVI क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसलिए सब बहुत ही ज़रूरी है ना। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।